नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव न्यूज़ टॉप 10 पर। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में। नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए मांग रहे हैं आर्मी की मदद। कोरोना वायरस लाइव स्टेटस। इमरान खान बने पागलपन के शिकार। चलते हैं, अब नज़र डालते हैं विस्तार से। खतरे पर है जिनपिंग की कुर्सी। चीन की हालत भारत तथा अन्य देशों से टकराने के बाद से बदतर हो गई है और उसी को छिपाने के लिए पड़ोसी देशों पर आक्रोश तथा कूटनीति की चाल चल रहा है। दरअसल बता दूं कि गलवान घाटी पर चाइना की अकड़ के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई जबरदस्त तरीके से दिया, जिसके कारण चाइना के राष्ट्रपति अपने ही देश में सवालों के घेरे में खड़े हो चुके हैं। चाइना के 2015-16 के स्लो डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ये समय चाइनीज राष्ट्रपति पर भारी प्रभाव पड़ा है। जिस तरह पूरे विश्व में ज़्यादातर देश चीन के ऊपर गुस्साए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि चीनी राष्ट्रपति ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों अगली खबर की ओर। क्या नेपाल भी आर्मी के साथ मिलकर बनाएगा सरकार? दरअसल बता दूं कि जब से नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के उकसाने में आकर भारत के 3 गांव को अपने नक्शे में शामिल किया है, तब से नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ओली की इस्तीफे की मांग उठ रही है, जिससे ओली की कुर्सी डगमगा गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी चाइना की मदद ले रहे हैं तो कभी पाकिस्तान की। पिछली रात उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, लेकिन कोई फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है। केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल पूर्ण चंद्र थापा से मुलाकात की, किंतु सवालों के घेरे में ये आ रहा है कि क्या ओली सरकार आर्मी के साथ मिलकर सरकार चलाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अगली खबर की ओर। अब नेपाल की तरह ईरान में भी जनता आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल बता दूं कि चाइना और ईरान के बीच एक लॉ एंड ड्रैगन डील साइन हुआ है, जो अगले 25 साल तक साझा रहेगा, जिसकी बात काफ़ी साल पहले से चल रही थी। लेकिन ये डील साइन करने के बाद अब ईरान की जनता गुस्से में आते हुए दिख रही है। सवाल अब ये उठ रहा है कि चाइना वो छेद हुआ समुंदर में तैरता हुआ नाव है, जो भी उस पर चढ़ता है डूब जाता है। पाकिस्तान ने चाइना का साथ लिया, जिसकी वजह से उसके देश में भी जगह जगह आक्रोश देखने को मिलता है। अगर बात करें नेपाल की, जब से चाइना की बात पर नेपाल आया है, ओली सरकार को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। जब से चाइना के साथ आया है, ईरान में जनता का आक्रोश बढ़ता हुआ जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। खबर आ रही है यूपी के गाजियाबाद से। दरअसल बीते कल गाजियाबाद की एक मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगकर 8 की मौत हो गई तथा कम से कम 4 अन्य घायल हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई तथा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 8 की मौत हो चुकी थी तथा 4 घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने पुष्टि की है कि मारे गए 8 में से 7 औरत थी और 1 बच्चा था। खबर आ रही कि मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खबर मिलते ही गाजियाबाद के डीएम को जांच करके शाम तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के पीएम एक बार फिर पागलपन के शिकार होते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बता दूं कि 29 जून को पाकिस्तान से सबसे बड़े शहर कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ था, जो कि इमरान खान आए और एक रैली को संबोधित करते हुए भारत को हमलावर ठहराया है। इमरान खान शायद भूल गए, दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ पाकिस्तान है। उसमें बड़े से बड़े आतंकवाद फल फूल रहे हैं और उसमें कोई दूसरा देश आतंक फैलाने कैसे आएगा। इमरान खान को अपनी कुर्सी बचाने का कोई और तरीका दिख नहीं रहा है, इसलिए वो इस हमले का जिम्मेदार भारत को ठहरा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आज देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 6,97,836 के पार हो चुकी है, जो कि आज नए मरीजों की संख्या 23,932 है तथा 420 मरीज मारे गए हैं और 15,826 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो 6,555 नए केस मिले हैं और तमिलनाडु में 4,150, दिल्ली 2,244, कर्नाटका 1,925, तेलंगाना 1,590, यूपी 1,153, आंध्र प्रदेश 998, वेस्ट बंगाल 895, गुजरात 725, राजस्थान 632, उड़ीसा 469, हरियाणा 457, बिहार 403,
MP 326, केरला 225, जम्मू एंड कश्मीर 183, पंजाब 174, गोवा 77, झारखंड 68, छत्तीसगढ़ 46, पांडिचेरी 42, मणिपुर 41, दादर नगर हवेली 32, उत्तराखंड 31, मिजोरम 22, सिक्किम 22, हिमाचल प्रदेश 20, नागालैंड 15 तथा अन्य कई शहरों में पाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।